हाँ जी दोस्तों, तो आज हम करेंगे मीन मीडियन मोड बीएड सेकंड सेमेस्टर की बुक अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, कल्याणी की बुक है नीरज कुमार की। इसमें जो बच्चे तो मैथ वाले हैं, कॉमर्स वाले, इकोनॉमिक्स वाले, उनको तो ये आता होता है, बट जो एसएसटी पंजाबी सब्जेक्ट वाले, अदर सब्जेक्ट वाले होते हैं उनको नहीं आता, जिन्होंने मैथ नहीं किया 10th के बाद, है ना। और इसमें हम करेंगे मीन मीडियन मोड। इसमें जो टाइप्स हैं जो हमें आनी है यूनिट फोर्थ के लास्ट 2 टॉपिक जो हैं मैथ के पार्ट में हैं उनमें करेंगे। जो यूनिट 4 का सेकंड टॉपिक है उसमें मीन मीडियन मोड आ रहा है हमारा। इसमें फर्स्ट टॉपिक हमने शुरू करना है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के भी हमारे पास कितने हैं टाइप्स? 3 हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। एक एक करके 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज हमारे पास कौन सी होंगी? जिसमें हमें सिर्फ डाटा दिया होगा, एक कॉलम में दे रखा होगा, जैसे 2, 3, 5, 6, 7, है ना। उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होगी। इसमें लिख भी रखा है कि इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होगी, सिर्फ एक डाटा गिवन होगा एक्स, है ना। तो उसमें 3 टाइप हैं इंडिविजुअल सीरीज में भी, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अगर तो पेपर में मेथड नहीं निकालने, मेथड लिख कर नहीं आया, सीधा लिख कर आ गया अभी मीन निकालो, फिर तो आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हो। अगर मेथड लिख कर आ गया तो हमें इसमें से वही मेथड लगाएंगे जो पूछा है। फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला है? एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। समीशन ऑफ एक्स का मतलब है सम ऑफ सारी टर्म्स, जितना डाटा दे रखा है, जैसे 2, 3, 5, 4 दे रखा होगा तो सबका सम करेंगे। समीशन मतलब सम, एन इसमें हमारे पास सारी टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट टाइप कौन सी है हमारे पास? डायरेक्ट मेथड। हम सबसे पहला टॉपिक कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज, है ना। इंडिविजुअल सीरीज में हमारी फर्स्ट टाइप क्या है? डायरेक्ट मेथड, ठीक है बच्चों। इसमें फर्स्ट हमारा है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन बुक से ले लेते हैं। हाँ जी, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। सिंगल डाटा दे रखा है हमारे पास, है ना। तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास? एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। यहाँ पर भी लिख रखा है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स। इसको क्या लिखेंगे? x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn, मतलब जितनी टर्म्स होंगी सबका सम डिवाइड बाय n। एक्स बार हमारे पास क्या होगा? एक्स बार की वैल्यू हमारे पास है मीन, है ना। एक्स बार ही तो मीन है। समीशन ऑफ एक्स सम ऑफ जितनी टर्म्स हमें दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा भी लिखा हुआ है, समीशन भी बोलते हैं। n हमारे पास है नंबर ऑफ ऑल आइटम्स, जितनी टर्म्स है हमारे पास। तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या टर्म है? 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, ओके। एक्स बार में हमें क्या करना है? सबका ऐड कर देना है, ओके। डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑल आइटम्स। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 के साथ डिवाइड कर देंगे, ऊपर जितना ऐड करके आए 9 को उसके साथ डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। फर्स्ट मेथड तो आपको क्लियर हो गया, डायरेक्ट मेथड, ओके, बहुत ही ईजी था। अब देखिए नेक्स्ट मेथड है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एक्स बार इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ डी एक्स अपॉन एन, ठीक है। बुक में भी दे रखा है एक्स बार हमारे पास है ए प्लस समीशन ऑफ डी अपॉन एन। एक्स बार क्या है? मीन। ए है हमारे पास अज्यूम मीन। समीशन ऑफ डी एक्स नेट टोटल ऑफ डेविएशन, ये मैं बताऊंगी क्वेश्चन में हमें कैसे निकालना है डेविएशन को, ठीक है। एन क्या है? नंबर ऑफ आइटम इन द सीरीज, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल दी रखी है, हम इसे करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, सेकंड एग्जाम्पल हमें दे रखी है शॉर्टकट मेथड के लिए। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन इनकम 10 फैमिलीज, स्टेप डेविएशन ऑफ द अज्यूम मीन। इसमें अज्यूम मीन दे रखा है, अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया होगा तो भी मैं बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा ए था यहाँ पर, ये क्या है? अज्यूम मीन। किसी क्वेश्चन में नहीं भी दिया होगा तब भी हमने लेना है, कैसे लेना है मैं बताऊंगी। यहाँ पर गिवन है, ओके जी। 10 फैमिलीज हैं, 10 का डाटा है हमारे पास। इससे हमें n की वैल्यू पता लगी कितनी है? 10। अगर नहीं भी दिए तो हम काउंट करके देख सकते हैं, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन पर, क्या डाटा दे रखा है हमें? उसने इनकम दे रखी है ये सारी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्स वाला जो डाटा है हमने उस सबको लिख लिया,
n कितना आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ ऑल आइटम्स कितनी होगी 10। ये क्वेश्चन में दे रखा था, नहीं दिया होता फिर भी हम काउंट कर लेते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओवरऑल 10 आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ ऑल आइटम्स, क्लियर है। इसके बाद dx, मैंने बोला था मैं बताऊंगी dx क्या है, डेविएशन। डेविएशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x माइनस ए, डाटा में से अज्यूम मीन को माइनस करना। हमने कहा, मैंने बताया था अभी क्वेश्चन में पीछे भी, अज्यूम मीन इसने कितना दे रखा है, 500 क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में अज्यूम मीन 500 दे रखा है। अगर नहीं दिया होता फिर भी अगर हम पूरे डाटा में से कोई भी एक ही वैल्यू ले लें तब भी सेम आएगा आंसर, अगर आप कोई और अज्यूम मीन लेकर भी चलें, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगी, यहाँ पर क्या हो रही है, एडिशन हो रही है, तो आंसर सेम आएगा। अगर कोई और अज्यूम मीन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, बट क्वेश्चन में यहाँ पर 500 गिवन है तो 500 ही लेंगे। अगर नहीं गिवन होगा तब हम अपनी तरफ से पूरी डाटा में से कोई एक वैल्यू ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर अज्यूम इन 500 था तो हमने x माइनस ए के फॉर्मूले में पुट करके सभी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। अब ये ध्यान रखना, मोस्टली जिन बच्चों ने मैथ नहीं किया है, 300 में से 500 माइनस हो रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस में हमेशा माइनस ही होगा। जैसे कि 300 में से 500 माइनस करें तो हमेशा माइनस ही होगा, चाहे हम 500 में से 300 माइनस करें। ठीक है, इसका भी आंसर 200 आएगा सब्ट्रैक्ट करके, इसका भी, बट फ़र्क क्या होगा इसमें से, हमने प्लस माइनस करना तो माइनस है ऑलवेज, बट जो साइन है ग्रेटर टर्म का होगा। ग्रेटर टर्म मतलब जो बड़ी रकम हो, प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा पर साइन किसका लगेगा, ग्रेटर टर्म का। 300 और 500 में से बड़ी टर्म कौन सी है, 500, तो 500 के आगे नेगेटिव है तो इसमें नेगेटिव आएगा आंसर में। ओके, 300 माइनस 500 कितना आ जाएगा, -200। अब 500 माइनस 300, इसमें से बड़ी टर्म कौन सी है, 500, तो इसके आगे क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा पर नेगेटिव वाला जरूर लिखना है। ऐसे ही बाकी वैल्यूज निकालनी है। देखिए 700 में से 500 माइनस किए 200 आ गया, 400 में से 500 किए, यहाँ पर देखिए फिर दोबारा नेगेटिव आ गया। ऐसी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज। फिर भी अगर कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो हमने इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए था, यहाँ पर अज्यूम मीन पता लग गया, एनवी पता लग गया, क्या चाहिए, समीशन ऑफ डीएक्स, मतलब जो भी हमने डीएक्स की टर्म निकाली हैं ये सारी, इनका सम करना है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर, जैसे हमारे पास क्या है 200, ये पॉजिटिव आया है, ये 100 माइनस का, 500, 100 माइनस 100। पेपर में टाइम बचाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। क्या करना है, जैसे -200 + 200 जो सेम टर्म हो, अगर पॉजिटिव नेगेटिव में हो तो आप क्या कीजिए, -200 + 200 को कैंसिल कर दीजिए। एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी इसकी तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही 100 का माइनस पॉजिटिव क्या होएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कोई और टर्म दिख रही है, नहीं, तो फिर अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वाले को अलग ऐड कर लेते हैं, क्योंकि जो टर्म होती है, मैंने ये तो बता दिया प्लस माइनस माइनस होता है, सेम एज इट इज़। अगर माइनस वाली दो रकमें हैं तो हमेशा प्लस होंगी, बट साइन जो है माइनस का लगेगा, ऑलवेज साइन माइनस का लगेगा। जैसे अगर मैं कहूँ -3 - 5 तो होगा प्लस, 3 + 5 8, बट साइन क्या लगेगा, माइनस का, तो -8 आएगा। ओके जी, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, -100, ठीक है, माइनस वाली टर्म देखते हैं, और -200 तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -300। ओके, 500, 300, 800, 800 + 400 1200। अब प्लस माइनस मैंने क्या बताया था, क्या होगा, माइनस, तो कितना आ जाएगा, 900। ठीक है, साइन बड़ी रकम का लगेगा तो 1200 के आगे पॉजिटिव है तो रकम पॉजिटिव ही रहेगी। तो क्या आ गया, समीशन ऑफ डीएक्स 900 आ गया। ओके बच्चों, फिर देखिए नेक्स्ट, x बार इज इक्वल टू क्या था, a प्लस समीशन ऑफ dx अपॉन n, इसकी सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, देखिए अज्यूम मीन हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा था, 500। ठीक है, समीशन ऑफ dx अभी हमने निकाला है 900, और n की वैल्यू कितनी है, 10, वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 90 बचेगा, 500 + 90, मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 590। ओके, शॉर्टकट मेथड कंप्लीट। ये शॉर्टकट मेथड का आपको फॉर्मूला बस याद रखना होगा, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाना है। एक बार आप 1-2 क्वेश्चन इसके साथ के भी कर लेना है एक्सरसाइज के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड आ गया हमारे पास स्टेप
डेविएशन मेथड, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी एक्स डैश अपॉन एन इंटू सी, ठीक है। तो हमें क्या ये क्वेश्चन में कौन सा करना है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, ठीक है। स्टेप डेविएशन में ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ देखिए एक्स बार तो मीन है, ये हमें पीछे ही पता लग गया था। ए क्या अज्यूम मीन है, एन क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ ऑल आइटम्स। अब देखिए समीशन ऑफ डी एक्स क्या होगा, सम ऑफ स्टेप डेविएशन, ये क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियर होगा आपको। एन नंबर ऑफ आइटम, सी क्या है हमारे पास, कॉमन फैक्टर। इसके साथ का क्वेश्चन एक करते हैं, फाइंड मीन यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए क्वेश्चन में आपको मेथड लिख कर आ गया तो आपको स्टेप डेविएशन ही यूज़ करना होगा। आपको एक मार्क्स दिए हुए हैं 10th क्लास के बच्चों के। तो देखिए डाटा हमारे पास क्या दे रखा है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ओके। तो नंबर ऑफ ऑल आइटम्स कितने आगे काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्लियर। डेविएशन निकालना है तो क्या फॉर्मूला था, एक्स माइनस अज्यूमिन, डाटा में से अज्यूमिन माइनस करना है। देखिए क्वेश्चन में नहीं दे रखा था यहाँ पर अज्यूमिन, हमने अपनी तरफ से ले लिया, 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, सेंटर वाले के अज्यूमिन ले लिया। अगर कोई और भी ले लेंगे तब भी आंसर सही आएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अज्यूमिन इसने 60 ले लिया, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, ये सेंटर वाली लेने का रीज़न ये होता है जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं नीचे वाली और ये ऊपर वाली वैल्यू सेम आएंगी, बस इधर एक पॉजिटिव में आ गई, एक सारी नेगेटिव में आ गई, ठीक है। अगर हम 50 या 40 या 70, 80 भी ले लें तब भी आंसर सही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर अज्यूम इन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं वो यहाँ पर एडिशन कर देनी है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं जिसमें नहीं गिवन हो। तो यहाँ पर क्या लिया इसने, अज्यूम इन 60, तो क्या आ गया 30 माइनस 60। देखिए प्लस माइनस माइनस होना ही है, बट साइन बड़ी रकम का, तो माइनस 60 है बड़ी है टर्म, तो यहाँ पर माइनस लग गया, ऐसी बाकी टर्म निकालनी है। ये प्लस माइनस वाला कंसेप्ट, और जो मैंने बताया माइनस माइनस प्लस होगा, है ना, ये मैंने बताया था भी माइनस माइनस प्लस होगा, साइन हमेशा नेगेटिव लगेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन ग्रेटर लगेगा। अगर आपको ये कंसेप्ट में कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं दोबारा से अलग से इसकी वीडियो बना दूँगी, ओके। तो इसके बाद आगे स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन यहाँ पर क्या था, डी एक्स डैश की क्या वैल्यू होगी उसकी हमारे पास, डी एक्स डैश की एक्स माइनस ए अपॉन सी। सी हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर। ये देखिए जो आपको इंटरवल यहाँ पर जो बना है ना, जैसे हमने 30 में से अज्यूम इन माइनस करें ये सारी टर्म, इसकी हेल्प से करेंगे। अब देखिए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर जो हमें डाटा गिवन था क्वेश्चन में 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ पर कॉमन फैक्टर मतलब इनमें से सब में से कॉमन क्या रहा है, 10, 10 का डिफरेंस है सब में, है ना। तो ये क्या आ गई, सी की वैल्यू 10 आ गई, तो हम इन सब वैल्यू को 10 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया एक्चुअल में, डी एक्स डैश ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एक्स डैश निकालने के लिए क्या किया, डी एक्स को डिवाइड कर दिया सी के साथ, ठीक है। क्योंकि डी एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स माइनस ए मतलब डी एक्स अपॉन सी, ठीक है। यहाँ इन सब का फिर समीशन करना है। देखिए -3 + 3 कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, ओवरऑल आंसर 0 आ गया डैश वाली वैल्यू का। डी एक्स की वैल्यू इसी भी ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो गया 20 के साथ 20, -10 + 10 कैंसिल, ये भी 0 आ गया एन की वैल्यू। एक्स बार इज इक्वल टू क्या था ये फॉर्मूला, ए प्लस समीशन ऑफ डी एक्स डैश अपॉन एन इंटू सी। देखिए हमारे पास सी कितना था 10, डी एक्स डैश 0 अपॉन 7 60। एक और चीज़ मैं बता दूं, 0 अपॉन 7 हो, 70 हो, 40 हो, कितनी भी बड़ी टर्म हो नीचे, अगर ऊपर 0 है तो आंसर ऑलवेज 0, ठीक है। अगर हमारे पास इन्फिनिटी वाला केस तो है नहीं, फिर रहने देती हूँ बताने को, अगर किसी केस में आया तो वो बता दूंगी। अगर आपके पास डिवाइड वाली टर्म में कभी भी ऊपर 0 हो, नीचे जितनी बड़ी ही टर्म हो तो 0 ही आएगा आंसर, बस आप इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पर 0 अपॉन 7 क्या आएगा, 0 × 10 मल्टीप्लाई 0 को करेंगे तब भी 0 आएगा, ठीक है। 0 को अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी टर्म हो, ठीक है, तो हमेशा उसका भी आंसर 0 ही आएगा, क्लियर है। तो ये सारी टर्म तो 0 बन गई, 60 + 0। अब एडिशन 0 नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में ही हो रहा है 0, ठीक है। एडिशन में क्या होगा, 60 में 0 ऐड करेंगे तो 60 को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 60। अज्यूम मीन हमारे पास कितना आ गया 60, ओके। ज़्यादातर क्वेश्चन में आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं अज्यूम मीन लेने के लिए, अगर तो हमारे पास डाटा ऑड नंबर में गिवन हो, है ना, जैसे कि 1 तो में होगा नहीं, जैसे 3 तो में नहीं होगा, ज़्यादातर 5 से स्टार्ट होता है ना,
5 7 इस फॉर्म में अगर दिया हो, तो अगर 5 डाटा दिए हो, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 यहाँ तक डाटा दिया होता है, तो आप क्या करते 30 40 उधर छोड़ देते, 60 70 इधर छोड़ देते, 50 अज्यूम ले लेते, ठीक है। और ये 7 का डाटा था, 3 छोड़ दी, सेंटर वाला ले लिया। अगर इवन वाला केस हो गया तो आप ये भी कर सकते हो कि आप दोनों साइड से इक्वल, जैसे 8 वाला कंसेप्ट आ गया, 4 इधर छोड़ दो 4 इधर, तो हमारे पास क्या हो गया, इक्वल डिवाइड हो गया। यहाँ से फोर्थ जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 जो ये टर्म्स हैं, इन दोनों का एडिशन करके 2 के साथ डिवाइड करके भी हम निकाल सकते हैं टर्म, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन में आएगा तो मैं बता दूंगी, फिलहाल यहाँ पर आप यहाँ और टर्म का कंसेप्ट क्लियर रखें। भी हमने क्या किया, दोनों साइड में पार्टीशन कर दिया और सेंटर वाले को ज़ूम इन ले लिया, ठीक है। अब इसके साथ के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं आपको करवा दूंगी। इसके बाद हमारे पास इसकी सेकंड टाइप आ जाएगी। देखिए हमने यहाँ पर लिखा था, हमने ये तीनों कर लिए, डायरेक्ट मेथड ये वाला कर लिया, शॉर्टकट मेथड भी कर लिया, स्टेप डेविएशन। ये किस टाइप में था, इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें फ्रीक्वेंसी वाला डाटा नहीं गिवन था। अब इसके बाद इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट, इसके बाद करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। ये हमारे पास इसकी आ गई सेकेंड टाइप, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप थी, ये सेकेंड टाइप। फर्स्ट के तीनों पार्ट हो गए, अब सेकेंड के हम 3 पार्ट करेंगे, है ना। सेकेंड है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज। इसमें क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, डिफरेंट वैल्यूज होंगी इनकी सीरीज में। इसमें भी 3 मेथड आएंगे सेम वैसे ही, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड। बस फ़र्क क्या होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी वाला डाटा गिवन होगा। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला इसका लिख लें। आप यहाँ पर सीधा टेबल से भी याद कर सकते हो। क्या एक्स बार, देखिए फॉर्मूले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये सारा सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई एफ, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। ये किस में आ गया, डिस्क्रीट सीरीज में। तो देखिए हम सीधा क्वेश्चन पर ही आते हैं। आपको वैसे बताइए, एक्स बार तो मैंने बता रखा है मीन है, एन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से इसमें आ जाएंगी, क्योंकि पीछे जो टर्म्स थी तो फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन थी, इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। समीशन ऑफ एफ एक्स के अगर टोटल फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल दोनों का। अब देखिए क्वेश्चन, डाटा गिवन है, इसके साथ फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है क्वेश्चन में। डाटा को लिख लिया हमने टेबल बना के, फ्रीक्वेंसी को भी लिख लिया। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था, एफ एक्स का समीशन। पहले एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एफ एक्स को मल्टीप्लाई। एफ की टर्म कितनी थी 5, एक्स की कितनी है हमारे पास 10, 5 × 10 कितना आ गया 50। एफ एक्स मतलब 5 × 10 50 आ गया। ऐसे 2 × 15 30 आ गया, 3 × 20 60 आ गया। बाकी टर्म को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करके ये सारी टर्म्स बन जाएगी। फिर हमें चाहिए क्या, समीशन ऑफ एफ एक्स। तो हम इन सब का क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, तो कितना आ गया 750। इन सब का टर्म का हम ऐड करेंगे समीशन ऑफ एफ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में समीशन ऑफ एफ भी चाहिए ना। एन क्या है हमारे पास, लिखा था ना सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ एफ। समीशन का मतलब होता है सम, जितनी टर्म्स दी हुई हैं। तो क्या आ गया, समीशन ऑफ एफ को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। ये तो फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। समीशन ऑफ एफ एक्स निकाल रखा है 750, समीशन ऑफ एफ कितना आया था 30, एन की वैल्यू डिवाइड करके ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी मेथड है ये तो। हाँ जी दोस्तों, तो आगे देखिए शॉर्टकट मेथड। ये भी हम सेकंड टाइप में ही कर रहे हैं, डिस्क्रीट सीरीज वाली में। डिस्क्रीट सीरीज में सेकंड मेथड आ गया शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला है, मैं टेबल से आपको इसलिए दिखाना चाहती हूँ क्योंकि आप डिफरेंस कर पाएँ दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए पिछला फॉर्मूला सारा सेम है, यहाँ पर सिर्फ फ्रिक्वेंसी ऐड हो रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सारा फॉर्मूला सेम है। इसने 2 बार इसलिए लिख रखा है कि समीशन ऑफ एफ क्या है हमारे पास, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज मतलब एन, ठीक है। ये आप चाहे ये लिख लो फॉर्मूला, चाहे ये लिख लो, दोनों सेम ही है। मीन अज्यूम मीन ये पता है लग गया, ये भी पता है, फ्रीक्वेंसीज ये पता ही है, बस इसमें डीएक्स डेविएशन भी मल्टीप्लाई होगा फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये कौन सा मेथड है, शॉर्टकट मेथड इन डिस्क्रीट सीरीज। आपको पेपर में कैसे पता लगेगा, जैसे इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी और क्वेश्चन में मेथड बोल रखा होगा, शॉर्टकट मेथड करना है या फिर फर्स्ट मेथड करना है जो डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में क्या है, सिंपली जल्दी हो जाएगा। शॉर्टकट मेथड के लिए आपको टेबल में एक कॉलम ज़्यादा बनाना पड़ेगा, डेविएशन वाला। डेविएशन का फॉर्मूला क्या बताया था, एक्स माइनस ए, है ना। देखिए क्वेश्चन में आपको सिर्फ डाटा दे रखा है, यहाँ पर अज्यूम मीन भी गिवन है, आपको क्वेश्चन में यहाँ पर अज्यूम मीन गिवन है।
तो डाटा दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमने डाटा लिख लिया सारा, फ्रीक्वेंसी लिख लिया, dx की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगी हमारे पास x माइनस ए। यहाँ पर x माइनस ए निकालनी है, x माइनस ए निकालनी है। तो अज्यूम इन हमारे पास कितना है, यहाँ पर 20 क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अज्यूम इन अगर 20 दे रखा है, x का डाटा हमारे पास कितना है 10, 15, 20 ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं। तो मैंने कहा x माइनस ए, एक्स का वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 और अज्यूम इन कितना दे रखा है 20। अज्यूम इन क्वेश्चन में गिवन है 20, इससे माइनस करेंगे -10। मैंने फिर बता देती हूँ आपको, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लस माइनस क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, साइन बड़ी रकम का, तो 20 बड़ी है, माइनस लगा हुआ तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बाकी सारी टर्म्स निकाल लेंगे। हमें फॉर्मूले को देखकर टेबल बनाना है कि फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए। देखिए हमें फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए था, अज्यूम इन हमें क्वेश्चन में दे रखा है, एन हम किससे निकाल लेंगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज को, ठीक है। एफ और dx मतलब डेविएशन, डेविएशन निकाल ली, बट उसके साथ एफ को मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। एफ तो dx तो निकाल ली, इसको फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है हमने। तो क्या अगला कॉलम बनाएंगे एफ dx का ना, dx को क्या मल्टीप्लाई कर देंगे एफ वाली सारी कॉलम के साथ। देखिए 5 इंटू -10 कितना आ जाएगा -50। मल्टीप्लिकेशन में भी बता दूं, मल्टीप्लाई करते हैं, अगर एक पॉजिटिव टर्म हो एक नेगेटिव टर्म हो तो क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अगर दो नेगेटिव टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, अगर प्लस माइनस वाली टर्म या फिर माइनस प्लस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। माइनस और प्लस या प्लस और माइनस वाली टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो वो माइनस आएंगे आंसर में। अगर दोनों नेगेटिव टर्म को हम मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। क्लियर है। तो ये मल्टीप्लिकेशन इन दोनों टर्म्स की कर देनी है, ये सारी टर्म्स बन जाएंगी। क्वेश्चन में हमें चाहिए समीशन, ऐड करना है तो इसको ऐड कर देंगे सबको। -50 देखिए, -50 को +50 के साथ कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद क्या बचा 100, 30, 130, 160, 160 -10, 150। ओके, देखिए हम सीधा क्वेश्चन में पुट कर देते हैं फिर। तो अज्यूम इन क्वेश्चन में दे रखा था, ये हमने अभी निकाली है, समीशन ऑफ एफ dx की वैल्यू कितनी निकाली है 150, ठीक है। 150 पुट कर देंगे, समीशन ऑफ एफ कितना आ जाएगा हमारे पास 30, जो अभी हमने ऊपर निकाली है। समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 30। इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 5, 20 + 5 कितना आ जाएगा 25। ये हमारे पास मीन आ गया इसका। ये हमने किस मेथड से किया, शॉर्टकट मेथड इन डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है और हमने शॉर्टकट मेथड अप्लाई की है। अब इसकी थर्ड टाइप कहते हैं, सेकंड टाइप थी हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज, इसका थर्ड पार्ट है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में क्या था, सी वाली वैल्यू आ जाएगी। सी देखिए, ये फॉर्मूला है हमारे पास, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ एफ dx डैश n इंटू सी, ठीक है। ए अज्यूम मीन है, सी कॉमन फैक्टर है, एक्स बार मीन है एंड टोटल फ्रिक्वेंसी समीशन ऑफ dx सम ऑब्टेन्ड आफ्टर मल्टीप्लाई स्टेप डेविएशन, है ना। स्टेप डेविएशन वाला हमने करना है। देखिए डाटा हमें सेम वैसे दे रखा है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कैलकुलेट का है अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, अर्थमेटिक मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। एक्स दे रखा है 10, 20, 30, 40, 50, आगे भी डाटा दे रखा है, उसने नेक्स्ट पेज पे लिखा है 60, 70, 80, 90, आप एक ही पेज पर कर सकते हो। और फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये सारी वैल्यूज़, इसको हमने कॉलम वाइज दोनों को लिख लेना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को भी डाटा को भी लिख लिया। डेविएशन निकालना है, ये मुझे उम्मीद है कि अभी तक तो आपको पता लग गया होगा क्या था, x माइनस ए। अज्यूम मीन इसने क्वेश्चन में नहीं दे रखा, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन कहा है निकालने के लिए, अज्यूम मीन इसमें नहीं दे रखा ना। अज्यूम मीन देखिए यहाँ पर इसने 50 लिया, कैसे ले लिया, ये देखिए पूरा डाटा है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मैंने आपको और टर्म में क्या इजी मेथड बताया था, आप बराबर इक्वल टर्म निकाल दो साइड साइड में और सेंट्रल ले लो। तो 9 का क्या होगा, 4 और 4 छोड़ देते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 इधर छोड़ देते हैं, 4 इधर छोड़ देते हैं, यहाँ पर क्या बना हमारे बच्चा हमारे पास 50। तो अज्यूम इन हमने क्या ले लिया 50 ले लिया। क्लियर। और टर्म में हम क्या करेंगे, इक्वल इक्वल छोड़ देंगे, सेंटर वाली टर्म ले लेंगे ईजिली। तो हमारे पास अज्यूम इन कितना यहाँ पर 50 आ गया, एक्स हमारे पास दे रखा है 10 - 50 कितना आ गया -40, 20 - 50 -30, ऐसी बाकी सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। dx डैश कैसे निकालना है मैंने पीछे भी लिखा था, dx अपॉन सी लिख लिए चाहे। देखिए dx आपने पहले निकाल रखा है, उसको सीधा c के साथ डिवाइड करना है। c क्या था, कॉमन फैक्टर है ना। कॉमन फैक्टर देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है 10, 10 का।
10 को हम डिवाइड कर देंगे बाकी सारी टर्म के साथ, -40 साथ डिवाइड करेंगे 10 को तो कितना आ गया -4, 10 के साथ ये डिवाइड करके सभी लिख देंगे। ये देखिए 0/10 आया ना, मैंने आपको बोला था 0 के अपॉन में कभी भी कोई भी टर्म डिवाइड हो रही हो तो 0 ही आएगा ऑलवेज, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन भी 0 के साथ कोई भी टर्म होगी तो 0 ही होगी। एक और टर्म हमें क्या चाहिए यहाँ पर, एफ डी एक्स डैश, ठीक है। एफ डी एक्स डैश मतलब ये डी एक्स डैश वाला से सारा कॉलम है और फ्रीक्वेंसी वाला ये सारा कॉलम है ना, इनको मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू -4 कितना आ जाएगा -16, ठीक है। ऐसी फ्रीक्वेंसी वाली सारी टेबल को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, डी एक्स डैश वाली टेबल, ये सारा डी एक्स डैश का टेबल है, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है, बस समीशन करना है। यहाँ पर क्या था हमारे पास, फ्रीक्वेंसी का सम कर लिया, यहाँ पर सबसे लास्ट हम समीशन ऑफ एफ डी एक्स डैश का सम कर लिया हमने और इसमें फॉर्मूले में पुट कर दिया। ज़ूम इन एफ डी एक्स ये निकाल रखा है समीशन, एन भी निकाल लिया, सी हमारे पास कॉमन फैक्टर था, इनको सॉल्व करके। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर ज़ूम इन तो हमने पुट कर रखा है 50 है ना, ये वाली वैल्यू -20 आई है, तो ये नहीं करना कि ये प्लस के साथ ये माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, माइनस लगा दिया हमने। तो ये देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे डिवाइड करके मल्टीप्लाई, ये आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो पेपर में। जिनका मैथ तो वीक है जरूर कैलकुलेटर ही यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि वो कई बार क्या करते हैं बच्चे जिनका मैथ के में प्रॉब्लम आती है, वो इस 27 के साथ, यहाँ पर अगर 27 की जगह 10 होता तो मैंने कई बार देखा है बच्चे इधर इधर कटिंग कर देते हैं, जबकि यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर नहीं होगी कटिंग, इधर ही होगी। तो आप कोशिश करें कि कैलकुलेटर को यूज़ करें और ये सारी जो टर्म है इनको पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद इसके साथ सॉल्व करें, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया इसने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, -200 आ जाएगा, तो 200 को 27 के साथ, ये देखिए मैं लिख देती हूँ 50 माइनस, अब 20 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 100 के साथ, कितना आ जाएगा 200/27। अब इसको डिवाइड करके सारी टर्म को कितना आ गया 7.41, ठीक है। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, 50 - 7.41 कितना आ गया हमारे पास, मीन 42.59, ये हमारे पास आंसर आ गया। आप इसके साथ के क्वेश्चन भी कर सकते हो, ट्राई एक्सरसाइज में दे रखे हैं। अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको वो भी सॉल्व करवा दूँगी, ओके। नेक्स्ट मेथड हम करते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ वाला। मैं आपको एक बार टेबल से दिखा दूं, देखिए डिस्क्रीट सीरीज़ में हमने तीनों मेथड कर लिए, स्टेप डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ये तीनों मेथड भी इसमें हो गए, ठीक है। आगे आ गया कंटिन्यूस सीरीज़ जो हमारी थर्ड टाइप है, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज़ का मीनिंग क्या है ये बताती हूँ आपको, डाटा देख के ज़्यादा क्लियर होगा। कंटिन्यूस सीरीज़ क्या होगी, देखिए यहाँ पर भी दे रखा है, कंटिन्यूस सीरीज़ हमारे पास डिफरेंट क्लास इंटरवल्स होगी, लाइक 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके से इंटरवल होगी। जैसे ये देख रखा है ना 5 to 10, 10 to 15 एग्जांपल दे रखी है। तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट करेंगे डायरेक्ट मेथड। देखिए ये क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट मीन करने के लिए बोला है आपको, इसमें क्वेश्चन का कैसे पता लगेगा ये कौन सी टाइप का है, कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस मतलब कि साथ के साथ है ना, तो 0 से लेकर 10 तक, जैसे मैंने क्लास में रोल नंबर ले लिए 0 से लेकर 10 तक कितने स्टूडेंट्स हैं 5 है ना, 10 से 20 कितने प्रेजेंट हैं 10 के 10 प्रेजेंट है, 20 से 30 कितने बच्चे हैं ये वाले, जैसे कह दें कि उन बच्चों के मार्क्स आए हैं क्लास में भी 0 से 10 वाले बच्चे कौन से हैं 5 हैं, 10 से 20 वाले कितने 10 हैं, 20 से 30 वाले 25, 30 से 40 30, 40 से 50 20, 50 से 60 10, ये सारी कंटिन्यूस सीरीज हैं। ये 10 से खत्म हो रहा है 10 से शुरू हो रहा है, 20 से खत्म हुआ 20 से शुरू है, सारी कंटिन्यूस सीरीज हो जाएगी और इनका डिफरेंस भी सेम आ रहा है। जिसमें डिफरेंस सेम नहीं आएगा हम वो भी क्वेश्चन करेंगे, पहले ये कर लें। देखिए कैलकुलेट मीन करना है हमने, फर्स्ट मेथड कौन सा करना है डायरेक्ट मेथड। ये हमें क्या दे रखा है, मार्क्स डिटेल दे रखी है और क्वेश्चन में हमें इसमें ये इसमें गिवन नहीं है, ये इसने कैलकुलेट किया है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होता है जैसे कोई भी 2 पॉइंट हो, आपने 10th क्लास में ये कर रखा होगा, जैसे 2 पॉइंट दे होते हैं x1 और x2, अगर मिड पॉइंट निकालना होता है x1 + x2 / 2 करते हैं, ठीक है मिड पॉइंट। अगर 2 लाइन का सेंटर पॉइंट निकालना हो, इसका और इसका पूरा ए पॉइंट और बी पॉइंट का सम करके 2 के साथ डिवाइड करके तो हाफ आ जाएगा, तो ये सेंटर वाला पॉइंट सी हो जाता है। ऐसे देखिए इन 2 इंटरवल के 0 से 10 दे रखा है, तो 0 + 10 / 2, 0 + 10 कितना आएगा 10 / 2, कैंसिल होके कितना आ जाएगा 5। ऐसे 10 + 20 30, 30 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे 15, 20 + 30 कितना एडिशन करके 50, 50 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे 25,
30 + 40 कितना हो गया 70, 70 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे 35, 40 + 50 90, 90 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ 45, 50 + 60 110, 2 के साथ डिवाइड करके 55 आ गया। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन में ये डाटा दे रखा है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो आप इससे n निकाल सकते हैं। समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 100। FM निकालेंगे हम क्वेश्चन में। हाँ जी, देखिए तो हमारे पास इसका फॉर्मूला भी है। मैं आपको टेबल से इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको इनमें फ़र्क पता लगता रहे। देखिए कंटिन्यूस सीरीज में टाइप वाली में देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पर डायरेक्ट मेथड, ये तीनों फॉर्मूले देखिए सेम है। पहले यहाँ पर सिर्फ डाटा का समीशन था, यहाँ पर f का, यहाँ पर m के साथ, मतलब मिड पॉइंट के साथ, ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये फॉर्मूला हमने लिख लिया, x बार = समीशन ऑफ FM अपॉन n। समीशन ऑफ FM मतलब f वाले डाटा को m के साथ मल्टीप्लाई जो किया है उसका ऐड करना है, तो ये कितना है 3300। इसको हम n के वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे, n वाली वैल्यू समीशन ऑफ f, हमने 3300 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33, तो हमारे पास इसका मीन कितना आ जाएगा 33। ओके, ये हमारा हो गया कंटिन्यूस सीरीज़ का डायरेक्ट मेथड। इसकी सेकंड टाइप आ गई हमारे पास शॉर्टकट मेथड। हाँ जी, तो हम कंटिन्यूस सीरीज़ में सेकंड टाइप करेंगे शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है वो भी हम एक बार टेबल से देख लेते हैं, आपको डिफरेंस भी पता लग जाएगा। अज्यूमिन प्लस समीशन ऑफ FDM अपॉन n। देखिए पीछे क्या था, सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ में सिर्फ dx का समीशन, उसके बाद फ्रीक्वेंसी के साथ, फिर लास्ट में मिड पॉइंट वाला आ गया है ना। तो क्या आ गया हमारे पास, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला है ना। पहले हमें क्या करना है, ज़ूम इन n तो आपको पता ही है, FDM मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालना है इसमें। देखिए ये डाटा दे रखा है, फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट निकाल लिया। DM कैसे निकालना है, जैसे DX निकालने के लिए हम क्या करते थे x माइनस ए, DM निकालने के लिए m माइनस ए। यहाँ वहाँ पर x क्या था डाटा, यहाँ पर m क्या होगा हमारे पास मिड पॉइंट। तो देखिए m माइनस ए 5 माइनस अज्यूम इन। क्वेश्चन में हमें अज्यूम इन नहीं दे रखा है, इसने क्वेश्चन में अज्यूम इन कैसे ले रखा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए आपको 1 2 3 4 5 6 7, देखिए आपको ये 7 का मिड पॉइंट 7 डाटा दिए हुए हैं, तो इसमें 1 2 3 आप इसको भी अज्यूम इन ले सकते हो, ठीक है। बट इसने कौन सा लिया है 25, अगर आप इसे भी लोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो इसमें क्या किया, इसने अज्यूम इन 25 ले लिया, अगर आप इसे भी लोगे तब भी आंसर सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप ट्राई कर सकते हो, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, पहले ये समझा दूँ फिर वो वाला ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अज्यूम इन 25 लेकर इसने m के साथ अज्यूम इन सब्ट्रैक्शन कर लिए। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या, फॉर्मूले में क्या चाहिए था, FDM, मतलब DM को मल्टीप्लाई करना है f वाले डाटा के साथ। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -20 के साथ -100 आ जाएगा, ऐसे ही 2 को करेंगे हम -10 के साथ, ये सारी मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, मतलब f वाली टर्म को DM वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, समीशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए समीशन फॉर्मूले में, तो समीशन मतलब सबका एडिशन कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो हमें प्लस माइनस होंगे वो माइनस होंगे, साइन बड़ी रकम का होगा, उसके हिसाब से आपने करने हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वैल्यूज पुट कर देंगे n की, समीशन ऑफ FDM अज्यूम इन, सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू अज्यूम इन की आ जाएगी, सॉरी मीन की आ जाएगी, अज्यूम इन तो हमने ले रखा था, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने इस क्वेश्चन में बोला था हम इस क्वेश्चन में 35 को अज्यूम इन मानकर भी क्वेश्चन करेंगे, तो मैं क्या मान लेती हूँ, अज्यूम इन कितना है हमारे पास 35। अगर हम क्वेश्चन में अज्यूम इन 35 लेकर चलते हैं तब भी देखते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी वाली सारी वैल्यू लिख ली, DM की वैल्यू क्या थी m माइनस ए, अज्यूम इन मैंने कितना लिया 35, m वाले डाटा में से सब्ट्रैक्शन कर ली, कितना आ गया, ये सारी टर्म्स आ गई, ठीक है। FDM करेंगे तो फ्रीक्वेंसी वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे DM वाली टर्म के साथ, ये सारी टर्म आ गई। देखिए मैंने जो मल्टीप्लाई करके किया तो देखिए माइनस प्लस करके ये सारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ठीक है, ये कैंसिल हो रही हैं टर्म, तो इसका कितना आ गया समीशन 0 आ गया। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ FDM अपॉन n, ठीक है। अज्यूम इन कितना लिया मैंने 35, समीशन ऑफ FDM 0, n की वैल्यू कितनी आई थी क्वेश्चन में 30, देखिए 35 0 अपॉन समथिंग 0, कितना आ गया ऐड होकर 35, x मीन कितना आ गया हमारे पास 35 आ गया, ठीक है, मीन की वैल्यू 35 आ गई। अब देखिए जब हमने जो बुक वाला क्वेश्चन था ना, बुक वाले ने उसने सोल्यूशन में क्या किया था, ज़ूम इन 25 लिया था, तो मैंने कहा था ना ज़ूम इन अगर आप कोई भी ले लो तो आंसर सेम आएगा, यहाँ पर 35 आंसर आया। देखिए बुक में 25 लिया था तब भी आंसर 35 ही आ गया।
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको बोला ऑड वाली टर्म हो तो आप सीधा सेंट्रल ले लो, अगर इवन आ जाए फिर भी अगर आप उसके आगे पीछे ऊपर वाली या नीचे वाली टर्म कोई ले लोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये मैं आपको टेबल के साथ एक बार दिखा दूं। देखिए टेबल में हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो रही थी डी एक्स डैश के साथ, यहाँ पर डी एम डैश के साथ। देखते हैं कैसे करेंगे इसे। देखिए क्वेश्चन में ये हमें इंटरवल दे रखा है, मिड पॉइंट आपने निकालना है इन दोनों को ऐड करके 2 के साथ डिवाइड करके। ठीक है, मिड पॉइंट क्या करना है, जैसे 0 + 10 डिवाइड बाई 2, 10/2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। वैसे ही बाकी टर्म फ्रीक्वेंसी दे रखी है DM m-a करके निकालना है। इसने अज्यूमिन यहाँ पर 15 लिया है, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 आप ये भी ले सकते हो, इसने ये लेकर किया है तब भी आंसर सेम आएगा। आप ज़रूर इसे ट्राई करना अज्यूमिन इसे लेकर। ठीक है, और मुझे बताना आंसर आया कि नहीं। अगर कोई दिक्कत आई तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि इसके जो टाइप्स हैं तीनों डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन सेम है। तो आप प्लीज़ पेज नंबर लिख देना आप बुक का, तो मुझे समझ में आ जाएगा आप कौन सी एग्जाम्पल के बारे में पूछ रहे हैं, किसका आंसर नहीं आया तो मैं आपको ज़रूर उसका आंसर बताऊंगी। देखिए फ्रीक्वेंसी ये है हमारे पास DM m- से, तो हमें ये अज्यूमिन में से माइनस करना है मिड पॉइंट को, ये साइड सब्ट्रैक्शन करके निकालिए। DM डैश DX डैश कैसे निकालते थे, DX/C, DM डैश कैसे निकालेंगे DM/C। C हमारे पास कॉमन फैक्टर डिफरेंस कितना आ रहा है सबका 10 का। ठीक है, तो ये 10 आ गया, तो हम DM वाली वैल्यू को 10 के साथ डिवाइड कर देंगे। क्या -10 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो -1 आ गया, 0 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ 0 आ जाएगा, 10 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 20/10 2 आ गया, 30/10 3 आ गया। FDM डैश, F वाली डाटा भी है, DM डैश वाला डाटा भी बन गया, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 20 × -1 -20, 24 × 0 0, ऐसे सबको मल्टीप्लाई कर देना है हमें। उसके बाद इसका समीशन करना है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में फुट करना है। समीशन ऑफ FDM डैश अपॉन N × C। अज्यूमिन जो हमने क्वेश्चन में ले रखा है ये हमने निकाला है टेबल से, N को हमने सीधा मिड पॉइंट वाली वैल्यू को ऐड करके निकालना है × C। आप यहाँ इसमें ध्यान रखिएगा जो हमारे पास थर्ड मेथड था उसमें हमने सीधा फ्रीक्वेंसी को नहीं किया, इसमें मिड पॉइंट का समीशन किया। ठीक है, N की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमारे सॉल्व करके ये टर्म आ गई। ठीक है, मीन कितना आ गया 25.85। इसके साथ के एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर ट्राई करना ताकि पेपर के लिए प्रैक्टिस हो जाए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।